इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई इंग्लिश स्टोरी लेकर आया हूं, जिसके एक एक लाइन को मैं रीड करूंगा, उसे ट्रांसलेट करूंगा और उसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताऊंगा। मेरी वीडियोस अगर आप लगातार देखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से इंग्लिश समझ में आने लगेगी। ये बहुत अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ इंग्लिश सीखने का। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। A टेल ऑफ टू स्नेक्स, दो सांपों की कहानी। टेल का मतलब होता है कहानी। टू दो, स्नेक्स सांप, दो सांपों की कहानी। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। कॉल्ड देवशक्ति, जिसे देवशक्ति कहते थे। हु वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वह बहुत कुंठित था। विथ हिज सन, अपने बेटे से। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब है कुंठित, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो, जिसे कोई भी हल ना नज़र आए, वो कुंठा की अवस्था में होता है, कुंठित होता है। वो अपने बेटे से बहुत कुंठित था। हु वॉज वेरी लीन एंड वीक, जो बहुत पतला दुबला और कमज़ोर था। लीन का मतलब होगा पतला दुबला, पतला दुबला। वीक कमज़ोर। ही ग्रीव लीनर एंड वीकर एवरी डे, वह रोज़ रोज़ पतला दुबला और कमज़ोर होता जाता था। ग्रीव का मतलब है होता जाता था या फिर उसका पतलापन और कमज़ोरी बढ़ती जाती थी। ऑल द फिजिशियन, सभी डॉक्टर। फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, दूर दराज से। सभी डॉक्टर जो दूर दराज के थे। कुड नॉट क्योर हिम, उसका इलाज नहीं कर सके। बिकॉज, क्योंकि। देयर वॉज अ स्नेक, एक सांप था। इनसाइड हिज स्टमक, उसके पेट के अंदर, क्योंकि उसके पेट के अंदर एक सांप था। फिजिशियन का मतलब होगा यहाँ पर चिकित्सक, या फिर हम इसे आम बोलचाल की भाषा में डॉक्टर कह सकते हैं। फिजिशियन का मतलब है डॉक्टर। फार ऑफ प्लेसेस का मतलब है दूर दराज के क्षेत्र। क्योर का मतलब होता है इलाज करना, इलाज करना। बिकॉज, क्योंकि। इनसाइड, अंदर। स्टमक, पेट। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की। ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, हर तरह के इलाज की। उन्होंने हर तरह के इलाज की कोशिश की। बट, लेकिन। इन वेन, लेकिन वो बेकार गया। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ होना या फिर बेकार होना, बेकार होना। ट्राइड, कोशिश की। ऑल सॉर्ट्स ऑफ, सभी तरह की, सभी तरह की। ट्रीटमेंट का भी मतलब होता है इलाज। ऊपर जो आपने अभी क्योर पढ़ा था, क्योर का मतलब होता है इलाज करना, और ये ट्रीटमेंट्स है तो इसका मतलब इलाज है। द यंग प्रिंस, वो नौजवान राजकुमार। वॉज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड, भी कुंठित था। वह नौजवान राजकुमार भी कुंठित था। टू सी हिज फादर, अपने पिता को देखकर। सैड, दुखी। फॉर हिम, अपने लिए, अपने लिए पिता को दुखी देखकर वह राजकुमार भी कुंठित था। एंड, और। ही वॉज फेड अप, और वह ऊब चुका था। विथ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी से। वन नाइट, एक रात। ही क्रिप्ट आउटसाइड, वह चुपके से बाहर निकल गया। द पैलेस, महल के। एंड, और। वेंट टू अनदर किंगडम, और दूसरे साम्राज्य चला गया। अनदर का मतलब है दूसरे, किंगडम साम्राज्य। वेंट, चला गया, चला गया। पैलेस का मतलब है महल। वॉज फेड अप, ऊब चुका था। ही स्टार्टेड लिविंग, उसने रहना शुरू किया। इन अ टेम्पल,
एक मंदिर में, एंड एट और खाता था, फ्रॉम वॉट एवर आर्म्स जो भी भीख, ही कलेक्टेड उसे मिल जाती थी, फ्रॉम काइंड पीपल दयालु लोगों से उसे जो भी भीख मिल जाती थी उसी को वो खाता था। वॉट एवर का मतलब है जो भी, आर्म्स भीख। दिस न्यू कंट्री यह नया देश, वॉज रूल्ड बाई शासन किया जाता था, अ किंग एक राजा द्वारा, हु हैड 2 यंग डॉटर्स जिसकी 2 नौजवान बेटियां थीं। डॉटर्स का मतलब है बेटियां। हु हैड जिसके पास थीं, 2 यंग 2 नौजवान। दे वर रेज्ड उन्हें पाला पोसा गया था, विथ द बेस्ट ऑफ लर्निंग्स बहुत ही अच्छी शिक्षा से, उन्हें बहुत ही अच्छी शिक्षा से पाला पोसा गया था। एवरी मॉर्निंग हर सुबह, दे वुड बो वो सिर झुकाती थी या फिर नमस्कार करती थी, एट देयर फादर्स फीट अपने पिता के चरणों में, टू सीक हिज ब्लेसिंग्स उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ब्लेसिंग्स का मतलब है आशीर्वाद, सीक का मतलब होता है लेना। वन ऑफ द डॉटर्स सेड उनमें से एक बेटी ने कहा, ओ फादर अरे पिताजी, ऑल जॉयज ऑफ द वर्ल्ड पूरी दुनिया की खुशियाँ, आर बिस्टोड अपॉन अस हम पर आई हैं या फिर हमें मिली हैं। बिस्टो का मतलब होता है भगवान की तरफ से कोई चीज़ पाना, जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं गॉड गिफ्ट। उन्हें सारे दुनिया की खुशियाँ मिली थीं भगवान की तरफ से। उन्होंने ऐसा कहा, विथ योर ब्लेसिंग्स आपके आशीर्वाद से, एंड द अदर डॉटर और दूसरी बेटी, वुड से दूसरी बेटी कहती, दूसरी बेटी ने कहा, ओ किंग ए राजा, वन ओनली गेट्स किसी को भी सिर्फ मिलता है, द फ्रूट्स वो फल, दैट आर डिस्टाइंड जो उसके भाग्य में होता है, फॉर वंस एक्शंस उसके कर्मों का जो फल उसके भाग्य में होता है उसे सिर्फ वही मिलता है। द कमेंट्स ऑफ द सेकेंड डॉटर दूसरे बेटी की टिप्पणी, मेड द किंग वेरी एंग्री राजा को बहुत क्रोधित कर दिया, एंड वन डे और एक दिन, ही समन्ड उन्होंने बुलाया यानी राजा ने बुलाया, हिज मिनिस्टर्स अपने मंत्रियों को, लेट हर एंजॉय इसे आनंद लेने दो, द फ्रूट्स उन फलों का, दैट आर डेस्टाइंड जो भाग में है, फॉर हर एक्शंस उसके कर्मों के, जो उसके कर्मों के फल उसके भाग्य में है उसे उसका आनंद लेने दो। टेक हर इसे ले जाओ, एंड मैरी हर ऑफ और इसका विवाह कर दो, टू एनीबडी किसी के साथ भी, यू मीट आउटसाइड द पैलेस जो भी तुम्हें महल के बाहर मिले। एनीबडी का मतलब है जो भी। द मिनिस्टर्स डिड सो मंत्रियों ने ऐसा ही किया, एंड वर अनेबल टू फाइंड और वो असमर्थ थे ढूंढने में, एनीबडी किसी को भी, व्हेन दे सॉ तभी उन्होंने देखा, द यंग प्रिंस उस नौजवान राजकुमार को, हु वॉज लिविंग जो रह रहा था, इन द टेम्पल मंदिर में। उन मंत्रियों ने वैसा ही किया लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला, तभी उनकी नज़र मंदिर में रह रहे उस नौजवान राजकुमार पर पड़ी। द टू वर मैरिड दोनों का विवाह किया गया। द प्रिंसेस वॉज अ रिलीजियस गर्ल वो राजकुमारी एक धार्मिक लड़की थी।
प्रिंसेस का मतलब है राजकुमारी, राजकुमारी। रिलीजियस धार्मिक, गर्ल लड़की। एंड कंसीडर्ड हर हस्बैंड और अपने पति को मानती थी, एज हर गॉड अपने भगवान के रूप में। कंसीडर्ड का मतलब है मानती थी, मानती थी। शी वॉज वेरी हैप्पी वह बहुत खुश थी, एंड कंटेंट और संतुष्ट थी, विथ द मैरिज विवाह से। दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू ट्रेवल यात्रा करने की, टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री देश के दूसरे हिस्से की तरफ, देश के दूसरे हिस्से की तरफ उन्होंने यात्रा करने का निश्चय किया या फिर फैसला किया। एज क्योंकि, इट वुड बी इम्प्रॉपर यह अनुचित होगा, फॉर देम उनके लिए, टू मेक द टेम्पल कि वो मंदिर को बनाएं, देयर होम अपना घर, ये उनके लिए अनुचित होगा कि वो मंदिर को अपना घर बनाएं। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो देश के दूसरे हिस्सों में यात्रा करेंगे। ऑन द वे रास्ते में, द प्रिंस बिकेम टायर्ड राजकुमार थक गया, एंड वॉन्टेड टू रेस्ट और आराम करना चाहता था, अंडर द शेड ऑफ अ ट्री किसी पेड़ की छाया के नीचे। अंडर का मतलब है नीचे, शेड छाया, ऑफ अ ट्री किसी पेड़ के। वांटेड चाहता था, चाहता था। टायर्ड थका हुआ, थका हुआ। ही वॉज गेटिंग वीकर एवरी डे वह हर रोज कमजोर होता जाता था। एंड कुड नॉट वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस और लंबी दूरी नहीं चल पाता था। डिस्टेंस का मतलब है दूरी, लॉन्ग लंबी, वॉक चलना। द प्रिंसेस डिसाइडेड राजकुमारी ने फैसला किया, टू बाई सम फूड कुछ खाना खरीदने का, फ्रॉम अ नियर बाई मार्केट पास के ही बाजार से। वेन शी जब वह, रिटर्न्ड वापस आई, शी सॉ उसने देखा, हर हस्बैंड अपने पति को, फास्ट एस्लीप सोया हुआ, एंड अ स्नेक और एक सांप, इमर्जिंग फ्रॉम एन एंट हिल जो चींटियों के बाम से निकलता था, नियर बाई पास के। उसने देखा कि उसका पति सोया हुआ है और उसके मुंह से एक सांप निकल रहा है। इमर्ज का मतलब होगा यहाँ पर निकलना। एंट हिल चींटियों की बांबी जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं, नियर बाई पास के। एज शी वॉज अबाउट टू कॉशन जैसे ही वह चेतावनी देने वाली थी, शी सॉ अनदर स्नेक उसने दूसरा सांप देखा, इमर्जिंग फ्रॉम हर हस्बैंड्स माउथ अपने पति के मुंह से निकलता हुआ। शी हिड वह छिप गई, टू कीप अ वॉच नज़र रखने के लिए, यानी वो देखने के लिए कि क्या होता है, वो छिप गई। द स्नेक फ्रॉम द एंट हिल जो सांप चींटियों की बांबी से निकला था, सेड टू द अदर स्नेक दूसरे सांप से कहा, वाई डू यू टॉर्चर तुम क्यों परेशान करते हो, दिस हैंडसम प्रिंस इस सुंदर राजकुमार को, यू रिस्क योर ओन लाइफ टू तुम अपनी भी जिंदगी जोखिम में डाल रखे हो। इफ द प्रिंस ड्रिंक्स अगर ये राजकुमार पी लेता है, सूप ऑफ क्यूमिन सीड्स जीरे का बीज, एंड मस्टर्ड और सरसों का, अगर ये सरसों और जीरे की बीज का सूप पी ले, यू वुड डाई फॉर श्योर तुम निश्चित ही मर जाओगे। डाई का मतलब होता है मरना, फॉर श्योर निश्चित ही। क्यूमिन का मतलब है जीरा।
मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। द स्नेक फ्रॉम द प्रिंसेस माउथ सेड, वो सांप जो राजकुमार के मुंह से निकला था उसने कहा, वाई डू यू गार्ड 2 पॉट्स ऑफ गोल्ड, तुम 2 सोने के बर्तनों पर क्यों रखवाली करते हो, विच यू डू नॉट हैव एनी नीड ऑफ, जिसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, यू रिस्क योर लाइफ टू, तुम भी अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाले हुए हो, इफ़ समवन पोर्ड हॉट वाटर एंड ऑयल, अगर कोई गर्म पानी और तेल डाल दे, ऑन द एंट हिल, इस चींटियों की बांबी पर, यू वुड डाई फॉर श्योर, तुम भी निश्चित ही मर जाओगे। पोर का मतलब होता है उड़ेलना या फिर डालना। नीड फॉर ज़रूरत। आफ्टर अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, गर्मा गर्म बहस के बाद, दे वेंट इनसाइड देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, वो अपनी अपनी जगह पर अंदर चले गए। रिस्पेक्टिव प्लेसेस का मतलब है अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी जगह। बट लेकिन द प्रिंसेस हैड ऑलरेडी नोन देयर सीक्रेट्स, लेकिन राजकुमारी पहले ही उनके रहस्यों को जान गई थी। ऑलरेडी का मतलब है पहले ही, नोन जान गई थी, देयर सीक्रेट्स उनके रहस्यों को। प्रिंसेस का मतलब है राजकुमारी। शी एक्टेड अकॉर्डिंगली, उसने वैसा ही किया। एंड फेड हर हस्बैंड, और अपने पति को खिला दिया। विथ अ सूप ऑफ क्यूमिन सीड्स एंड मस्टर्ड, सरसों और जीरे के बीज का सूप। विद इन आवर्स, घंटों के अंदर ही, द यंग प्रिंस, वो नौजवान राजकुमार, बिगैन टू रिकवर, ठीक होने लगा। एंड रीगेन्ड, और वापस पा लिया था। मच स्ट्रेंथ, काफ़ी ज़्यादा ताकत। आफ्टर दैट, उसके बाद, दे पोर्ड हॉट वाटर एंड ऑयल, उन्होंने गर्म पानी और तेल डाल दिया। ऑन द एंट हिल, चींटियों की बांबी पर। एंड डग आउट, और निकाल लिया। द 2 पॉट्स ऑफ गोल्ड, सोने के वो दोनों बर्तन। दैट द स्नेक वॉज गार्डिंग, जिसकी रखवाली वो सांप कर रहा था। गार्ड का मतलब होता है रखवाली करना, वॉज गार्डिंग है तो रखवाली कर रहा था। नाउ दैट, अब, द यंग प्रिंस, वो नौजवान राजकुमार, हैड स्टार्टेड रिकवरिंग, ठीक होने लगा था। एंड, और, दे हैड 2 पॉट्स फुल ऑफ गोल्ड, उनके पास अब 2 बर्तन सोने से भरे हुए थे। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। लिव्ड का मतलब है रहने लगे यानी रहते थे। हैप्पीली खुशी खुशी, एवर आफ्टर उसके बाद से। मोरल, नैतिक शिक्षा में क्या मिलती है? व्हेन योर एनिमीज क्वारल, जब तुम्हारे दुश्मन झगड़ते हैं, यू आर द विनर, तुम ही विजेता होते हो। एनिमीज का मतलब होगा दुश्मन, क्वारल का मतलब होता है झगड़ना, विनर विजेता या फिर विजयी, तभी तुम विजयी या फिर विजेता होते हो। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ये बहुत अच्छी स्टोरी थी और इसमें बताई गई जो वर्ड मीनिंग है वो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा, जो समझ में आया, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।